Assalamualaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Lifestyle with Misha. तो फाइनली मैं आ गई हूँ काफ़ी गैप के बाद, क्योंकि मैंने ब्रेक ले ली थी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और आजकल अच्छा पता है मौसम की वजह से थोड़ी सी ऐसा हो रहा है ना कि थोड़े सुस्त सा हो रहा है और दिल नहीं चाह रहा कुछ, मतलब एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस आजकल इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई मैं, आई थिंक 5-6 डेज़ लेट हो गई अपलोड करने में। तो बस अच्छा अम्मी के घर था, मतलब दावत थी मेरी भाभी के घर वालों की, तो बस वहाँ जाना था। तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे, शूट कर लिए थे, बट एडिटिंग करने का हिम्मत नहीं हो पा रही थी, कुछ अपनी भी तबीयत मेरी सेट नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ मैं आ गई थी। अच्छा मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, एटलीस्ट मुझे 9 बज गए थे आते आते। तो बस क्योंकि वर्किंग डे था तो इसलिए हस्बैंड फिर आए, तो रेडी कर होके फिर हम लोग आए थे। और बस यहाँ पे फिर बच्चियाँ ऐसी थोड़ी सी फ़न कर रही थी, मस्तियाँ कर रही थी, तो कहने लगी थोड़ा सा मम्मा क्लिप रिकॉर्ड कर लें। तो अच्छा लगता है बच्चों का, मतलब आपस में मतलब गले वगैरह मिल रही थी। और ईद का मौका था तो ईद की बेसिकली दावत भी थी और भाभी के भाई की दावत हुई नहीं थी शादी की, तो अम्मी अब्बू ने वो भी करी थी। तो बस यहाँ खाना लग चुका था और मैंने ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि अननोन होते हैं तो ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता कि क्लिप्स वगैरह बनाओ, हर कोई इजी फील नहीं कर रहा होता। तो बस अम्मी ने खीर बनाई थी और खीर माशाल्लाह से बहुत अम्मी अच्छी बनाती हैं और बहुत ज़बरदस्त खीर बनी थी और काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने सबने खाई थी, क्योंकि अब नॉर्मली घरों में खीर वगैरह कम ही बनती है। अब तो काफ़ी अच्छे डेजर्ट आ गए हैं तो वही बनते हैं, तो बस इस वजह से खीर थोड़ा कम ही बनाई जाती है। और अच्छा मतलब खीर भी किसी किसी के हाथ की अच्छी लगती है। आगे तो बोले अस्सलाम वालेकुम के बाद अच्छा हमारी बर्थडे की याद आई होगी। नहीं बिल्कुल था। और बच्चे भी तो काफ़ी बातें कर रही थी कैमरे को देख के और बस इसी तरीके से टाइम गुजर रहा था। गाइस आज का व्लॉग था आज नानी आए थे हमारे घर पे और अरहान भी आया था हमारे घर पे, इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। और हमारे साथ अलिफ बे ते वाला एक बच्चा है जो रोज़ सही से नहीं पढ़ता है। ट्यूशन में तो अब वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन वहाँ पे वो बहुत टीचर उनको पढ़ाती हैं, वो पढ़ना सीख जाता है। उसको पढ़ना पहले उसका ट्यूशन में नहीं था, इसलिए वो पुराने घर में था। और फिर उनका न्यू जब भी वो ट्यूशन में क्या होता है मम्मा, ट्यूशन में उन्हें जब भी अटेंडेंस जब लेती है तो जब वो अटेंडेंस लेती है ट्यूशन में तो वो प्रेजेंट कहते थे, उन्हें बिल्कुल सही जवाब भी दिए। ठीक है, इस ब्लॉग को आप सही तरह से याद करिएगा और रखिएगा ख्याल और लाइक भी करिएगा ब्लॉग को। ये तो बस बस को कितने थम्स अप। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, मैं अभी जा रही हूँ। लाइक करें, क्या करें ना, न्यू करें, करें ना ऐसे। तो गाइस मैं आ गई थी, मुझे जाना करके दिखाए, नानी को देख सकते हैं गाइस, आप सब देख सकते हैं गाइस। है तो नहीं कर रही हूँ नानी और हान को दिखाओ। गाने का पूछे किसकी काव आ गई है। आप बताएंगे आपकी कौन सी काव आ गई है। बकरा ईद आने वाली है, कब आएंगे आपकी काव है? आपकी जेबा भी आएंगी, कहाँ है? कौन है? नहीं करें बेटा, किसी चीज़ में नहीं घुसे हैं। हुरैन का है, हुरैन को देखे वो नहीं।
ओके देन फिर अम्मी चली गई थी और फिर उसके सेकंड डे ही मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था और फिर मेडिसिन थी, तो साथ ही मैं हस्बैंड के आ गई थी और बस हम लोगों ने मेडिसिन ली, तो हम लोग को एक मेडिसिन मिल नहीं रही थी, तो बस वो ढूंढ रहे थे और ऑलमोस्ट शॉप्स मतलब मेडिकल स्टोर्स वगैरह क्लोज हो चुके थे क्योंकि हस्बैंड को देरी हो रही है आजकल, 11 साढ़े 11 ऑलमोस्ट 12 बज जाते हैं, तो उस वजह से फिर शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, तो फिर नहीं मिली थी वो मेडिसिन, फिर नेक्स्ट डे ही ली थी उन्होंने। एक तो गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा है, आप लोग बताइए आप लोग कौन कौन से सिटी से हैं और कहाँ कहाँ गर्मी हो रही है। कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब स्प्लिट वगैरह के बिना तो गुजारा होता ही नहीं है, जो स्प्लिट और एसी वगैरह में ज़्यादातर बैठते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी अगर नॉर्मल अगर बैठ जाओ तो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और काम करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, और फिर इस वजह से ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो रहा होता है, मतलब ज़ाहिर है फिर गर्मी लग रही होती है तो इस वजह से, और फिर मतलब दिल भी नहीं चाह रहा खाने पीने का ज़्यादा कुछ गरम आइटम, मतलब दिल चाह रहा है बस ठंडे ठंडे या तो कोल्ड या तो मतलब जूसेस वगैरह पी लो या शेक पी लो, इस तरीके के आइटम या फ्रूट्स खा लो। बस गर्मियों में तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वेजिटेबल्स ही खाऊं और फ्रूट्स वगैरह खाऊं, तो बस यहाँ मैं संडे का दिन था और हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, और मैं तो आजकल अंडे बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, और बस या तो स्लाइस या फिर मैं पराठा बना लेती हूँ तो वही खाती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता बना रही थी, तो वो छुट्टी का दिन था, आज वीकेंड था, तो वो मतलब थोड़ा सा होता है ना, हस्बैंड थोड़ा चिल कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा नाश्ता भी ज़रा ज़्यादा ही खाते हैं, तो सुकून होता है ना ज़रा, वरना तो डेली बेसिस पे तो बस जल्दी जल्दी नाश्ता किया और चले गए, क्योंकि फ़िक्र होती है फिर जाना होता है, तो उस वजह से तो बस उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। और आज का व्लॉग मेरा यही तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, और कॉमेंट करके मुझे बताया करें मेरे व्लॉग कैसे हैं और थोड़ा सा मोटिवेट किया करें। अल्लाह हाफिज़।